तो आज के इस सेशन में हम लोग स्पेशली बात करेंगे डिफरेंशिएटेड केयर ऑफ टीबी पेशेंट। एक नया और प्रभावशाली जो है टीबी के पेशेंट को कैसे केयर करना है उसके रिगार्डिंग ये सेशन होगा। तो ये स्पेशली जो है हमारे फील्ड के ऑफिसर हैं, जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर हैं, इंचार्ज सीएचओ हैं, जो जीएनएम है, एनएम है, उनके लिए स्पेशली है। ठीक, तो अच्छे से आप लोग देखेंगे कि कैसे जो पेशेंट के टीबी के पेशेंट को डिफरेंशिएटेड केयर ऑफ टीबी पेशेंट से उनका ऑनलाइन करना है। तो देखिए, सबसे पहले आप क्या कीजिएगा कि आप गूगल क्रोम पे या क्रोम पे जाकर, मतलब वेब से जाकर, एप्लीकेशन से नहीं, वेब से जाकर लॉगिन हो जाइएगा। और लॉगिन होने के बाद जो है आप निश्चय रिपोर्ट पे जाइएगा। ठीक, जैसे ही आप निश्चय रिपोर्ट पर जाइएगा इस तरह का इंटरफेस आपको स्क्रीन पर दिखेगा और यहाँ पर आप देखिएगा पेशेंट मैनेजमेंट फॉर्म में जाइएगा। ठीक, यहाँ पर देखिए आपको डिफरेंशिएटेड टीबी केयर दिख रहा है आपके स्क्रीन पर। इसको हम लोग टच करें। टच करने के बाद इस तरह से आएगा, डाटा एंट्री आएगा, रिपोर्ट भी आप देख सकते हैं। तो मान लीजिए कि मैं डाटा एंट्री करने जा रहा हूँ, तो यहाँ पर आपको स्टेट आ गया, डिस्ट्रिक्ट आ गया, आप जहाँ जिस ब्लॉक के हैं वो ब्लॉक दिखेगा। फिर जाके पब्लिक के हैं कि प्राइवेट के हैं, तो आप पब्लिक के हैं, गवर्नमेंट सेक्टर के हैं, तो फिर सेलेक्ट हेल्थ फैसिलिटी, आपका जो फैसिलिटी है उसको आप सेलेक्ट करते हैं। जैसे मेरा फैसिलिटी ये है तो मैं इसको सेलेक्ट कर लिया। ठीक, इसके बाद जो है मैं आगे बढ़ा। ठीक, पेशेंट आईडी, यहाँ पर पेशेंट आईडी डालना होता है। ठीक, आप इसको थोड़ा सा ये डेस्कटॉप साइड कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए, मैं इसको डेस्कटॉप साइड करके अब भर रहा हूँ। ठीक है, और थोड़ा सा आप अपना मोबाइल को जूम कर लेंगे। यहाँ सेलेक्ट हेल्थ फैसिलिटी में मैं चल गया, डिहरी चला गया और यहाँ पर पेशेंट आईडी, पेशेंट का आईडी डाल रहा हूँ और पेशेंट का आईडी डाल के मैं चेक कर रहा हूँ। तो 12347161। ठीक है, इसके बाद जो है आपको पेशेंट नेम यहाँ डालना होता है। पेशेंट का नाम डाल दीजिए। जैसे मेरी पेशेंट है सत्या कुमारी, लिखा हुआ है नाम इसका। ठीक, तो हम जो है सत्या कुमारी डाल दिए इस पर, सत्या। ठीक है, सत्या कुमारी। इसके बाद डेट ऑफ टीबी डायग्नोसिस, किस तारीख से उसका टीबी का दवा स्टार्ट हुआ था उसके रिगार्डिंग वो डेट डालना होता है। और ये काम जो आपको हर महीने करना है, हर महीने का आपको डालना है। तो यहाँ पर मैं, इसका था 11 फरवरी था, तो सपोज मैं यहाँ पर 11 फरवरी कर देता हूँ। और देखिए यहाँ 11 फरवरी कर दिए हम, 11। ठीक है, 11 फरवरी कर दिए। ठीक है, अब आगे हम लोग चलें। डेट ऑफ असेसमेंट, किस डेट में आप उसका असेसमेंट कर रहे हैं। तो आज हम कर रहे हैं, मान लीजिए तो आज मेरा है 20 दिसंबर। ठीक है, इसके बाद असेसमेंट टाइप, किस टाइप का कर रहे हैं। तो इसमें बेसलाइन होता है, फॉलोअप होता है। जैसे पहले बार कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर इसको समझना जरूरी है। तो यहाँ पर क्या है, जैसे बेसलाइन है तो फॉलोअप फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ, 4 मंथ, 5th मंथ, 6th मंथ, मतलब 6 मंथ से लेकर 12 मंथ तक का इसका फॉलोअप है। जब तक पेशेंट का मेडिसिन चलता रहेगा तब तक आप जो है इसको फॉलोअप करते रहिएगा हर मंथ। ठीक है, तो मान लीजिए कि शुरुआत हम कर रहे हैं, सबसे पहला एक भी बार नहीं किए हैं तो पहले बेसलाइन से स्टार्ट करेंगे। ठीक, एज डाल दिए पेशेंट का, एज है 16 ईयर्स। ठीक, जो आपके पास डाटा होगा। इसके बाद फॉर्म फील्ड भाई कौन फिल कर रहा है। तो इसमें आप अगर सीएचओ है तो सीएचओ भर दीजिए, और आप जीएनएम है तो जीएनएम भर दीजिए, और इंचार्ज सीएचओ तो इंचार्ज सीएचओ भर दीजिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर पल्स रेट डालना होता है। देखिए, पल्स रेट डाल दीजिए जो भी आपके पास है। ठीक, इसके बाद इन फ़ारेनहाइट है, टेम्परेचर डाल दीजिए इन डिग्री सेल्सियस में। ब्लड प्रेशर का रिपोर्ट डाल दीजिए। ठीक है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक करके। रेस्पिरेटरी रेट, ब्रेथ रेट जो है वो डाल दीजिए। ऑक्सीजन सैचुरेशन इन परसेंटेज वो डाल दीजिए। फिर हाइट डाल दीजिए, फिर वेट डाल दीजिए। ठीक है, इसके बाद पीडल ओडिमा, ठीक, उसको मतलब बहुत ज़्यादा गंभीर कोई और बीमारी है साथ में। ठीक, तो आप इसको डाल सकते हैं, यस नो कर सकते हैं। जनरल कंडीशन, कैसा है पेशेंट कैसा है उसके रिगार्डिंग। तो जैसा पेशेंट का आपको दिखे उसके हिसाब से, कॉन्शियस एंड नॉर्मल है, इनएबिलिटी टू वॉक बट कॉन्शियस एंड ओरिएंटेड, कॉन्शियस एंड नॉट ओरिएंटेड। ठीक है, जैसा आपको लगे वैसा, जैसा पेशेंट होता है। स्टीरियस होता है, उसको जॉन्डिस है कि नहीं है वो डाल दीजिए अगर आपके पास रिपोर्ट है तो। हीमोग्लोबिन डाल दीजिए। फिर टोटल वाइट ब्लड सेल WC का आप डाल दीजिए। CBC होता है ना उसका, ये पूरा न्यूट्रोफिल्स, लाइम्फोसाइट्स, बेसोफिल्स, इकोसाइल्स, मोनोसाइट्स, ये सब जो है उसमें डालना होता है। इसके बाद ब्लड शुगर रैंडम, उसका आप डाल दीजिए। HIV का डाल दीजिए। चेस्ट एक्सरे है तो डाल दीजिए। हेमेटाइटिस, उसको ब्लड तो नहीं आ रहा है वो डाल दीजिए।
क्रिटिनिन का, बिलिरुबिन का, SGPT, ALT का रिपोर्ट इसमें डाल दीजिए और कैलकुलेट रिस्क लेवल को आप कीजिएगा तो उसमें दिखाएगा। जब इतना चीज़ आप डालिएगा तो पेशेंट का दिखाएगा कि पेशेंट को क्या करना, अगर हाई रिस्क में है तो उसको रेफ़र करना आगे। जैसे आप मान लीजिए फील्ड से हैं तो फील्ड से आप भेजिएगा PSC से उसको सदर की ओर भेजा जाएगा, और सदर से भी अगर रहेगा प्रॉब्लम तो उसको जिला आपको मुख्यालय में, मतलब मुख्यालय करने का मतलब हेड क्वार्टर अपना जो जहाँ जहाँ है वहाँ भेजा जाएगा। जैसे मान लीजिए कि बिहार का पटना है तो पटना भेजा जाएगा। इसके बाद यहाँ पर डॉक्टर ओपिनियन फॉर रेफरल, अब डॉक्टर क्या करें, रेफर लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं उसको भी यहाँ पर करना यस नो और सबमिट कर देना है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो डिफरेंशिएटेड केयर ऑफ TB पेशेंट, तो सारे जो हमारे फील्ड स्टाफ हैं, जो SWC पर CHO है, इंचार्ज CHO हैं और GNM, ये दो व्यक्ति CHO और GNM, उनको ये करना है SWC पर, और बाकी जो PSC लेवल पे है और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में है या स्टेट लेवल पे है तो उसके लिए अलग अलग लोग हैं करने के लिए। तो आप जो है, चूँकि ये वीडियो जो है स्पेशली फील्ड के स्टाफ के लिए है, जो हमारे कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर हैं, इंचार्ज CHO हैं, उनके लिए है। आप इसको अच्छे से देखें, समझें, और जो भी दिक्कत हो इस वीडियो पर कमेंट करें, आपको हेल्प किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।